हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांश। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ओके, सो चैप्टर नंबर 3 का नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस ये करेंगे कि कैसे हम किसी भी सब्सटेंस को, जो मिक्स्ड सब्सटेंस होता है, उसको सेपरेट कैसे कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेटा हमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की नीड क्यों हुई। इसका सिंपल सा एक आंसर है कि हमें जो यूज़फुल चीज़ें चाहिए थी उसको पाने के लिए, है ना, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं किसी भी मिक्सचर में उसको अलग करने के लिए, है ना। तो जनरली अगर हम छोटा सा एग्जांपल देखें तो ये भी देख सकते हैं कि जब हम राइस को बनाते हैं, राइस को पहले साफ़ करते हैं, है ना, उसमें से हैंड पिकिंग के थ्रू हम कुछ जो स्टोन्स वगैरह होते हैं राइस में उनको अलग करते हैं, है ना, क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए। तो इसलिए हमें सेपरेशन की नीड हुई डेली लाइफ में। ओके, तो यही है नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, है ना। यही जो हमने अभी डिस्कस किया क्यों नीड हुई। सो इसलिए नीड हुई बेटा, है ना, कि हमें जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो गेन करने के लिए, प्योर सब्सटेंस लेने के लिए, प्योर सब्सटेंस मुझे मिल जाए, है ना, जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको अलग करने के लिए, इसलिए यूज़ हुई। अब मेथड है सेपरेशन के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थ्रेशिंग के बारे में। थ्रेशिंग बेटा क्या होता है, थ्रेशिंग मेथड जो होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का, ये जनरली जो हमारी क्रॉप्स होती है उनमें यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए हम कोई भी क्रॉप्स को लगाते हैं, क्रॉप को लगाने के बाद हम उसकी टाइम आने पर हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद क्या होता है, थ्रेशिंग वाले मेथड में हम जो क्रॉप होती है इससे क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं स्टाल्क को ग्रेन से अलग करते हैं। किस मेथड से, हम जो हमारे पास जो ग्रेन्स जो क्रॉप्स होती है उसको पटक पटक के मारते हैं, है ना। तो यही मेथड क्या होता है बेटा, थ्रेशिंग होता है। इससे क्या होता है, ग्रेन्स और स्टाल्क एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ओके, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विनोइंग का मेथड। विनोइंग मेथड में क्या होता है बेटा कि जो स्टाल्क होता है, जो ग्रेन्स होता है, इनको सेपरेट किया जाता है विंड के मेथड से, मतलब हवा के मेथड से, है ना। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं एक तरह से, उसको हवा के सामने नीचे की तरफ क्या करते हैं, फॉल डाउन करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो हमारा स्टाल्क है वो क्या होता है, वेट में लेस होता है, हल्का होता है, तो वो क्या होता है, विंड के साथ उड़कर दूर चला जाता है। और ग्रेन क्या होता है, वेट होता है, ग्रेन में भारी होता है, तो वो वहीं पर नीचे इकट्ठा होता रहता है। यही मेथड क्या होता है बेटा, विनोइंग मेथड होता है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग का मतलब जब हम हाथों से कोई भी एक मिक्सचर है उसका सेपरेशन करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल बताया था वो राइस वाला। मान लीजिए हमारे पास राइस है और राइस को बनाने से पहले हम उसे साफ़ करते हैं ना बेटा, तो उसमें भी यही कंसेप्ट यूज़ होता है। साफ़ करने के लिए हम राइस में क्या करते हैं, राइस में से स्टोन वगैरह को हाथ से अलग करते हैं ना, तो हमने हाथ से सेपरेट कर दिया, हार्मफुल को एक जगह कर दिया और जो हमें प्योर राइस चाहिए वो एक जगह हो गया, है ना। तो यही मेथड क्या होता है बेटा, सेपरेशन ऑफ वो हैंड पिकिंग मेथड। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। देखिए बेटा सेडिमेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी वाटर है ना, उस वाटर में मैंने सैंड को मिलाया, डिज़ोल्व किया, तो आप देखोगे कि सैंड कुछ टाइम बाद एक बॉटम पर क्या हो जाएगा, बॉटम पर स्टेबल हो जाएगा, बॉटम पर क्या जाएगा, बैठ जाएगा, अपनी एक लेयर बना लेगा। तो यही प्रोसेस क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है बेटा। ओके, और डीकंटेशन क्या होता है, जब मेरे पास जो हमने मान लीजिए जो सैंड है वो नीचे बैठ चुका है ईजिली, है ना, उसके ऊपर जो प्योर वाटर रहेगा, जो साफ़ पानी रहेगा, उसको अगर मैं एक अलग बीकर में क्या कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ, कलेक्ट कर लूँ, तो वो प्रोसेस क्या होता है, डीकंटेशन होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन इज द मेथड इन विच द हैवियर इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल are allowed to the settle down in a solid liquid mixture. This is called the sedimentation. Okay, now next हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बेटा ऐसा मेथड होता है जब कोई भी लिक्विड जो होता है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये मेथड इवेपोरेशन होता है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम वाटर को किसी गैस के ऊपर रखेंगे, उसको नीचे से हीट मिलेगी, तो क्या होगा, पानी जो होगा वो गैस बन के उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन बेटा मेथड ऐसा मेथड होता है, ये इवेपोरेशन का जस्ट उल्टा होता है। दैट मीन्स कि अगर इवेपोरेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि लिक्विड गैस में चेंज होता है,
कंडेंसेशन में क्या होगा कि गैस जो होगा वो लिक्विड में चेंज होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल भी हम यही दे सकते हैं, जब हम डेली बेसिस पे टी वगैरह बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैन जो होता है जिसमें हम चाय बनाते हैं, है ना, उसको क्या होता है प्लेट से ढक देते हैं ऊपर। तो क्योंकि नीचे से हीट मिल रही है तो वाटर तो इवेपोरेट होगा गैस बन के, तो फिर क्या होगा, आपने देखा होगा जब भी प्लेट हटाते हो तो प्लेट के ऊपर जो वाटर होती है उसकी क्या होंगी, बूंद इकट्ठा हुई रहती है, तो वो वही तो है, वो गैस इकट्ठा होकर वाटर की फॉर्म ले लेती है ना। तो कंडेंसेशन क्या होगा, जब गैस जो होगी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेथड क्या होता है, कंडेंसेशन। अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स के बारे में, है ना। लिक्विड्स की सोल्यूबिलिटी के हिसाब से बेटा तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिसिबल लिक्विड्स और एक होता है इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो जनरली आपस में एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं अच्छे से। जैसे कि मैं मान लूँ, मैं एक एग्जांपल लूँ कि शुगर और वाटर और लेमन जूस ले लूँ। वाटर में लेमन जूस ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। और भी अदर भी एग्जांपल हो सकते हैं बहुत सारे मिसिबल लिक्विड्स के, है ना। मान लीजिए मैं शुगर का सिरप लूँ, है ना, और वाटर में मिलाऊँ तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, आप पता नहीं कर पाओगे उसको, सेपरेट नहीं एक तरह से देख नहीं पाओगे अलग अलग, है ना। तो और एक अनदर मेथड होता है इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ बहुत नॉर्मल सा, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वाटर और ऑयल। अगर आप ऑयल को वाटर में डालोगे तो ऑयल डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, ऑयल की लेयर ऊपर ही ऊपर रहेगी वाटर में, है ना। तो ऐसे लिक्विड्स कौन से होते हैं, इमिसिबल लिक्विड, जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते। ओके, देन हम लास्ट डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन एंड सोल्यूबिलिटी के बारे में। ओके, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये देखेंगे। देखिए बेटा, किसी भी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें सोल्यूट और सोलवेंट जानने की नीड होती है। देखिए बेटा, सोलवेंट होता है, अगर मान लीजिए मैं कोई भी मिक्सचर बना रहा हूँ तो सोलवेंट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उस मिक्सचर में वो सोलवेंट होता है। मान लीजिए मैंने शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया तो वाटर मेरे लिए क्या हो गया बेटा, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है उस सोल्यूशन में, है ना, तो वो क्या हो गया, वाटर हो गया मेरे पास सोलवेंट। और जिसकी क्वांटिटी कम होती है, शुगर की क्वांटिटी कम थी, है ना, तो इसलिए शुगर होगा सोल्यूट। और जब सोलवेंट और सोल्यूट दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो वो क्या बनाता है, एक सोल्यूशन बनाता है। ओके, जब सोलवेंट और सोल्यूट को आपस में मिलाया जाता है, मिक्स्ड टुगेदर किया जाता है, तो वो फॉर्म किसकी ले लेता है, सोल्यूशन के ले लेता है। और सोलवेंट और सोल्यूट आपको पता ही चलेगा, किसी भी मिक्सचर में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, सोलवेंट होगा, और किसी भी मिक्सचर में जो कम क्वांटिटी में होगा वो सोल्यूट होगा। Okay, so students, I just hope you will be understand all the topics of this chapter. Thank you for watching this video.